बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गुनहगार लड़के की तौबा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उसका एक बेटा था, शोहर का अच्छा कारोबार था, ये भी नेक औरत थी, इबादत गुजार औरत थी, बाकायदा हदीसें सुनती और नेकी वाली जिंदगी गुजारती थी। इस बेचारी की जवानी में ही उसके शोहर की वफात हो गई। उस औरत ने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो शोहर तो मिल जाएगा, मगर बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं ये दूसरा शोहर मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करे। मेरा लड़का भी अब जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा बनेगा। लिहाजा ये सोचकर माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। हदीसे पाक में आया है कि जो औरत इस तरह अगली शादी न करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह जिंदगी गुजार दे तो बाकी पूरी जिंदगी उसको जिहाद करने का सवाब मिलता रहता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही है। लिहाजा वो माँ घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ की निगरानी ना हो पाती थी। अब उस लड़के के पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, इसलिए वो लड़का बुरी संगत में फंस गया, जिन्हा और शराब के कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता। माँ उसको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। वो लड़का रातों में गायब रहता और कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जूं ना रेंगती। यहाँ तक कि हजरत हसन बसरी के दिल में भी ये बात बैठ गई कि शायद इस लड़के के दिल पर मुहर लग चुकी है, इसलिए इस पर दीन की किसी बात का असर नहीं होता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों को भी प्यार करते हैं और बुरों को भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ तो वो हस्ती है कि अगर औलाद बुरी भी हो जाए तब भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बाप भी कभी कभी लड़के से कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का देकर निकाल दो, मगर माँ कभी नहीं कहती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है। चुनाचे माँ लड़के के लिए फिर खाना बना देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से उसे समझाती है कि मेरे बेटे नेक बन जा, जिंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान की कई साल बुरे कामों में लगकर उस लड़के ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इस लड़के को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जिन्हा के कामों में पड़कर टीबी तो हो ही जाती है, तो उस लड़के को कोई लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उस लड़के में उठने बैठने की भी हिम्मत न रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमजोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफर नजर आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, ऐ मेरे बेटे, तूने जो अपनी जिंदगी में जो करना था वो सब जी भर कर लिया है। अब मौत का वक्त करीब है, इसलिए अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यार व मोहब्बत से समझाया तो उस लड़के के दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं हजरत हसन बसरी से पूछ लूंगी। लड़के ने कहा, अम्मी जान आप ऐसा करें कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाएं और हजरत को बुला कर ले आए, मैं उनके हाथों पर तौबा करूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूँ। लड़के ने कहा कि अम्मी जान अगर आपके वापस आने से पहले मेरी मौत हो जाए तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाए। चुनाचे माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास गई। हजरत उस वक्त खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और लोगों को हदीस का दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा मौत की हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हजरत ने सोचा कि अब फिर वो लड़का मुझे धोखा दे रहा है, फिर वो मेरा वक्त बर्बाद करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात उस पर असर न कर सकी, अब क्या उस पर मेरी बात असर करेगी। इसलिए हसन बसरी कहने लगे कि मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज भी हसन बसरी ही पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया कि मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी जिंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो बेचारी माँ शागिर्दा थी, चुपके से उठी, गमगीन दिल है, एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ हजरत का इनकार, उसका तो गम दुगना हो गया।
वो बेचारी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ वापस आई। लड़के ने माँ को जोरों कतार रोता देखा तो लड़के का भी दिल मोम हो गया और कहने लगा, अम्मी आप क्यों इतना जोरों कतार रो रही हैं? माँ ने कहा, बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हजरत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया है। मेरे बेटे तू इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब ये बातें बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर भी चोट लगी और कहने लगा कि अम्मी मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी जान निकलने वाली हो, इसलिए अम्मी आप मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, वो क्या? कहा, मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मुर्दा कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चले कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ का नाफरमान होता है उसका यही अंजाम हुआ करता है। और अम्मी जान मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, बेटे तुझे कब्रिस्तान में क्यों दफन न करूं? उसने कहा कि अम्मी मुझे मेरे घर के आंगन में ही दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त उस नौजवान लड़के ने ऐसे टूटे हुए दिल के साथ ये बातें कही तो अल्लाह को उसकी ये बातें अच्छी लगी। इतनी देर में उस लड़के की रूह निकल गई। अभी उसकी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर ही रही थी कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। माँ ने अंदर से पूछा कि कौन है? जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और मैं सो गया तो ख्वाब में अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि ए हसन बसरी तू मेरा कैसा नेक बंदा है, मेरे एक दूसरे नेक बंदे का जनाजा पढ़ाने से इनकार करता है। ये ख्वाब देखकर मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है और अब तुम्हारे दरवाजे पर उस नेक लड़के का जनाजा पढ़ाने के लिए हसन बसरी हाजिर है। दोस्तों आओ आज हम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करें और उसके सामने हाथ फैलाकर कहें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जब आप इतने करीब हैं कि मरने से कुछ लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होकर तौबा करता है तो आप उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो ऐ मेरे मालिक, आज हम आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। आज हम सब अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मेरे मालिक, हम मुजरिम हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, हमारी सारी छुपी हुई बातें आपके सामने खुली हुई है। हम पर अपनी रहमत फरमा। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हमें तो धूप की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐ अल्लाह, तेरी जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हमें तो धूप की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐ अल्लाह, तेरे जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐ परवरदिगारे आलम, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए और बाकी जिंदगी ईमानी, इस्लामी, कुरानी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ ऐसे ही अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।